जैसे कि उस टाइम पे अभिषेक शर्मा के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनके बारे में पॉपुलैरिटी हुई कि मतलब कि 1-2 रील मैंने ऐसा देखा कि इफ़ अगर एक शर्मा जी नहीं है तो क्या हुआ दूसरे शर्मा जी मतलब कि वहाँ पे माई सेल्फ काव्या शर्मा एंड आई एम शेयरिंग विद यू माई क्रिकेट वॉचिंग जर्नी। सो मैंने कंटेंट क्रिएशन इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग एंड क्रिएटिविटी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और अगर मैं अभी भी क्राफ्टिंग करती हूँ तो मैं ऐसा फ़ोन पे या फिर ऐसा नहीं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैंने चीज़ें उठाई एंड जो भी बनाया मैंने बनाया एंड वो मेरा क्राफ्ट बन के रेडी हो गया। हाँ, जैसे थोड़ा-सा कार्टून वगैरह या जैसे कोई हाथी वगैरह छोटे बच्चों के लिए बनाना होता तो उसको देखने के लिए सिर्फ़ मैं उतना यूज़ करती हूँ। बाकी अब तक के मैंने जितने भी क्राफ्टिंग वगैरह करे हैं वो सिर्फ़ सेल्फ़ माइंड वाले ही करे हैं। सो मैंने मेकअप की जो ये मेरी क्रिएटिविटी है इसलिए क्योंकि मेकअप में भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्स होते हैं कि आप कुछ भी अच्छा सा क्रिएट करके हैलोवीन मेकअप लुक या फिर आप थोड़ा-सा इंडियन मेकअप लुक को भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, कुछ अच्छे लुक्स दे करके। सो इसीलिए कहीं न कहीं मैंने ये वाली लाइन चुनी। सो फिर उसके बाद आई थिंक 2023 से मैंने क्रिकेट भी नहीं मैंने फर्स्ट टाइम आईपीएल का मैच देखा था। उस साल 2023 का फर्स्ट मैच था गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। सो फिर उसके बाद मतलब कि मैंने फर्स्ट मैच देखा कि उसके 1 साल पहले गुजरात टाइटंस आई थिंक विनर हुई थी एंड फिर फर्स्ट मैच सीएसके के साथ था। देन फिर उसके बाद मैंने उस दिन का मैच देखा। ऐसा नहीं था कि मैं क्रिकेटर्स को जानती नहीं थी, मैं जानती थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने धोनी सर को खेलते हुए देखा था ऐसा ग्राउंड पे। तो फिर उसके बाद मतलब कि वहाँ से मैंने ऐसे धीरे-धीरे करके देखना शुरू किया। फिर मैं उस सीज़न में क्या होता था कि मतलब कि पेपर रहते थे, पढ़ना होता था, सब कुछ कॉलेज वॉलेज जाना-आना ये सब रहता था। तो सिर्फ़ जिस दिन सीएसके का मैच होता था, तो मैं सिर्फ़ वही देखती थी क्योंकि मुझे मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स पसंद थी टीम। सो मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स का किसी भी टीम के साथ मैच होता था, तो मैं सिर्फ़ वही देखती थी। तो फिर उसके बाद मैंने देखा एंड जिस दिन फाइनल मैच हुआ था, तो उस दिन मैं मतलब कि अपने यहाँ घर पे नहीं थी, मैं अपनी दीदी के पास थी। तो फिर उसके बाद उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से शायद से मैच काफ़ी लेट में या फिर डिले हो गया था एंड फिर उसके बाद जब मैं देखने गई थी, तो नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उस दिन का वो मैच ही नहीं देखा, फाइनल मैच ही नहीं देखा मैंने। फिर उसके बाद मतलब कि फिर सुबह पता चला कि चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई थी एंड आई एम सो लिटरली हैप्पी। फिर उसके बाद मैंने वो वाले रील्स देखे जिसमें लास्ट के 2 बॉल बचे थे एंड 10 रन चाहिए थे। फिर उसके बाद रवींद्र जडेजा सर ने मतलब कि पहली बॉल पे छक्का मारा एंड फिर लास्ट वाली बॉल पे चौका मारा एंड सीएसके इज़ विनिंग। ओह माय गॉड! मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने आईपीएल का वो हो गया। फिर 2023 का मतलब कि मैंने उस साल वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैंने मतलब कि 1-2 मैच देखे कि हाँ, सब में इंडिया जीत रही है एंड सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने उसी दिन का वर्ल्ड कप का मतलब कि फाइनल मैच देखा था एंड उसमें मतलब कि वी आर नॉट विनिंग द मैच बट कोई नहीं, उसके पहले के तो हमने काफ़ी सारे मैच विन किए ना, तो कहीं न कहीं एक मोमेंट आता है ना कि जब आप यहाँ आते हो एंड फिर आप यहाँ इत्ते से जब आप ऐसे नीचे गिर जाते हो तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुःख होता है ऐसे। तो बट स्टिल आई एम मतलब कि मैं ये प्रेयर करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर का जो भी वर्ल्ड कप हो एंड इस साल का भाई साहब मतलब कि जो वर्ल्ड कप था T20 वर्ल्ड कप आप लोगों ने देखा एंड फिर उसके 2024 का वर्ल्ड कप भी मैंने पूरा देखा था। मतलब कि फर्स्ट मैच से लेके मैंने स्टार्ट मैच तक ही देखा था एंड जिस दिन फाइनल मैच था मैंने बाकी के सारे मैच आई थिंक हाँ, मेरे पेपर ही चल रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने सारे मैच मौसी के घर पे देखे थे क्योंकि वहाँ पे सब लोग मैच देखते हैं। तो फिर उसके बाद उस दिन फाइनल मैच यहाँ घर पे था, तो मैंने 16 ओवर तक देखा। फिर उसके बाद मतलब कि मुझे मेरी हार्ट बीट मैंने टीवी बंद कर दिया। मैंने कहा भगवान जी प्लीज़ जीत जाए इंडिया आज एंड फिर मतलब कि टीवी बंद करा आई थिंक आधा घंटा हुआ था एंड जस्ट सडन पटाखे फूटने लगे एंड मैंने कहा भाई इंडिया जीत गई। इंडिया स्नैपचैट पे आई थिंक अर्शदीप सर को फॉलो किया था एंड हाँ, मतलब कि मैं उनकी स्नैप वगैरह देखती थी कि हाँ, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है एंड ऑल। फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे करके मतलब कि अपने जो मेरी पहली वाली आईडी है उसमें मैंने धीरे-धीरे करके सारे क्रिकेटर्स को मतलब कि फॉलो करना स्टार्ट किया जैसे-जैसे जो मुझे पसंद आते गए या जो भी था।
फिर उसके बाद 2024 का भी आईपीएल मैंने नहीं देखा था, क्योंकि शायद से आई थिंक उस टाइम में मेरा 5th सेमेस्टर था या 6th सेमेस्टर था। हाँ, सॉरी 5th या 6th सेमेस्टर था। एंड उस वाले साल में मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब कि उस साल भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई-वढ़ाई थी एंड पेपर थे, तो इस वजह से भी मैंने वो वाला आईपीएल सीज़न नहीं देखा था। तो उस साल कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी। फिर उसका 2025 भी मैंने नहीं देखा। 2025 के तो मतलब कि मैंने भी नहीं देखे थे, बट हाँ, मुझे पता रहता था कि हाँ, कैसे क्या हो रहा है। एंड लास्ट ईयर मतलब कि जिस दिन आईपीएल का फाइनल था, अरे हाँ, 2025 में फिर एशिया कप हुआ था। फिर उसके बाद मतलब कि मैंने 2025 में हुआ था ना? हाँ, 2025 में ही मतलब कि आईपीएल पहले हुआ था एंड एशिया कप बाद में हुआ था। तो आईपीएल में मतलब कि उस साल आरसीबी की टीम जीती थी एंड उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। तो मतलब कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है एंड ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मैं इसलिए सबसे ज़्यादा खुश थी कि उस दिन मेरा बर्थडे था, जिस दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीती थी। ओह माय गॉड! मतलब कि उस दिन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सब लोग कितना ज़्यादा खुश थे कि उस साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड ऑल सब कुछ। फिर उसके बाद उस दिन मतलब कि उस दिन का मैच मैंने देखा, मैंने कहा भाई जीत जा। क्योंकि मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है कि जैसे अगर मैंने पहला मैच देखा, तो अगर मेरे देखने से अगर पहले वाली टीम के या फिर रन अच्छे बनते हैं या फिर उनके विकेट गिरने लग जाते हैं। एंड फिर उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है, तो फिर मैं तुरंत बीच में देखना बंद कर देती हूँ। फिर मैंने उस साल भी कोई मैच नहीं देखे थे, क्योंकि उस साल भी मेरे पेपर थे एंड पैर में मेरी इंजरी हो गई थी। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ, फिर उसके बाद एशिया कप में मतलब कि मैंने फिर मतलब कि बहुत सारे लोगों के बारे में सुना, जैसे कि उस टाइम पे अभिषेक शर्मा के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनके बारे में पॉपुलैरिटी हुई कि मतलब कि 1-2 रील में मैंने ऐसा देखा कि इफ़ अगर एक शर्मा जी नहीं है तो क्या हुआ दूसरे शर्मा जी, मतलब कि वहाँ पे रोहित सर की बात हो रही थी। एंड फिर उसके बाद मतलब कि फिर मैंने धीरे-धीरे करके फॉलो किया एंड क्रिकेट को एंड फिर ऑल ऐसे करते 2026 में मतलब कि फिर उसके बाद मैंने इस साल का भी एक मैच ही नहीं देखा था शायद से, जिसमें साउथ अफ्रीका से इंडिया हार गई थी, पता नहीं किससे था। सिर्फ मैंने इस साल का वही वाला मैच नहीं देखा था एंड जिसमें संजू सैमसन सर ने खेला था। 93 रन बनाए थे उन्होंने, वो वाला भी मैंने मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। भाई मैंने कहा आज पता नहीं क्या होने वाला। मैं बीच-बीच में सिर्फ देख रही थी स्कोरिंग एंड फिर उसके बाद मैंने सिर्फ टीवी पे उतना देखा था जब उन्होंने ऐसे लास्ट चौका मारा और वो जीत गए। एंड भाई साहब मतलब कि वो क्या ही मोमेंट था। फिर उसके बाद से मतलब कि मैंने सेमीफाइनल मैंने नहीं देखा था। सेमीफाइनल मतलब कि मैं देख रही थी, मैंने थोड़ा-सा देखा एंड फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा आउट हो गया। मैंने उठाई अपनी डायरी एंड पेन, लिटरली मैंने उस दिन आई थिंक से अपनी डायरी में मतलब कि मैंने मैनिफेस्टेशन कर रही थी, लिखती जा रही थी मतलब कि इंडिया विन द सेमीफाइनल मैच, इंडिया विन द सेमीफाइनल मैच। आई थिंक मैंने 12 से 15 पेज जो ऐसे-ऐसे मिला के नहीं होते, 12 से 15 पेज लिख डाले थे। ओह माय गॉड! फिर उस दिन मतलब कि इंडिया जीत गई थी सेमीफाइनल मैच एंड वो भी 7 रन से जीती थी, थाला फॉर अ रीज़न। मतलब कि ऐसा सब लोगों ने कहा। तो फिर उसके बाद फाइनल मैच भी मैंने मतलब कि फाइनल मैच मैंने टॉस से लेकर के एंड तक देखा था। सिर्फ मैंने उतना नहीं देखा था जब मतलब कि ट्रॉफी वगैरह मिली थी, क्योंकि मेरा फ़ोन 1% था एंड वो स्विच ऑफ हो चुका था। फिर उसको मैं थोड़ा देर चार्जिंग में लगाया ताकि वो ऑन हो जाए। फिर ऐसे करते एंड इस साल का आईपीएल भी मैंने अभी तो स्टार्टिंग से सारे मैच ही देखे हैं। शायद से परसों आई थिंक गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का था, वही वाला मैंने मैच नहीं देखा था। बाकी कल का भी मैच मैंने आधा देखा था एंड कल थोड़ी-सी तबीयत नहीं ठीक थी एंड फिर उसके बाद और मतलब कि मेरा कहना ये है कि मुझे ऐसा ये नहीं था कि मुझे क्रिकेट के बारे में पता नहीं था कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मतलब कि मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ, जैसे ऐसे नहीं जनरल नॉलेज के बुक्स आते तो उसमें ऐसा पूछते हैं कि ये क्रिकेटर, ये क्रिकेटर, तो मुझे ऐसे पता था। फिर उसके बाद से मतलब कि टीवी पे भी छोटे में मतलब कि ऐसे पता चलता था कि ऐसे नीचे ऐसे हेडलाइन्स वगैरह थे कि इस क्रिकेटर ने ऐसा किया, इस बॉलर ने ऐसा किया। वो सारी चीज़ें मतलब कि आती रहती थी। फिर मतलब कि मैंने आईपीएल में इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा इंटरेस्ट लिया, तब जाके मुझे पता चला अच्छा कि ये ऐसे-ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे-ऐसे ऐसे होता है।
फिर उसके बाद मतलब कि मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट अभी तक काफ़ी ज़्यादा रहा है एंड मतलब कि जो ये मैं अपने ब्यूटी चैनल पे वीडियो डालूँगी तो मतलब कि इसका मैं भी नाम चेंज करने वाली हूँ। तो इसका नाम आ जाता है कि आप लोग वीडियो देखें तो तब तक इसका नाम भी चेंज हो चुका होगा। सो इसका नाम काव्या, क्योंकि इस पे मैं अपने मेकअप, स्किन केयर, ब्यूटी रिलेटेड भी आपको चीज़ें बताती रहूँगी एंड ऑल्सो क्रिकेट रिलेटेड भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताती रहूँगी। सो इफ़ आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा अभी यूट्यूब पे एक ही चैनल ग्रो हो जो कि धीरे-धीरे हो पर अच्छे से हो। एंड इंस्टा पे हाँ, मैं क्रिकेट कंटेंट एंड ब्यूटी कंटेंट अलग डालती हूँ। जो मेरी क्रिकेट कंटेंट की आईडी है उस पे पहले मैं ब्यूटी कंटेंट डालती थी, बट स्टिल अभी मैंने उस पे क्रिकेट कंटेंट डालना शुरू किया है एंड जो मेरी क्रिकेट कंटेंट की आईडी है उसका नाम है काव्या टॉक्स क्रिकेट। सो बेसिकली आप मतलब कि वही काव्या टॉक्स क्रिकेट डालेंगे एंड मेरा फ़ोटो आ जाएगा एंड मेरा कुछ ऐसा ग्रीन कलर का मैंने वो पहना हुआ है एंड मैंने एक मेकअप किया था, यहाँ पे ऐसे पंख एंड ऐसा रोज़ लगा हुआ है, इधर मोती लगे हुए हैं, ऐसा करके फ़ोटो लगा हुआ है। सो आप लोग जा कर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद मेरी एक न्यू आईडी है जिसका नाम आई थिंक मैंने अभी चेंज किया था, तो उसका ब्यूटी की जगह ब्राउटी हो गया था। तो उस ब्राउटी विद काव्या शर्मा 0304 ऐसे करके कुछ है, बट उसका भी मैं शायद से चेंज करूँगी, शायद ब्यूटी ऑफ काव्या कर दूँ, ब्यूटी ऑफ काव्या 0304। सो मेरा तो यही रहेगा कि अगर यूज़र नेम में अगर ब्यूटी ऑफ काव्या 0304 मिल जाएगा तो मैं यही रखना चाहूँगी एंड आई होप कि आप मेरे क्रिकेट जर्नी एंड मेरे मेकअप की कंटेंट जर्नी से कनेक्ट कर रहे होंगे एंड आपको अगर क्रिकेट कंटेंट में कुछ भी चाहिए हो सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद से किसी क्रिकेटर के बारे में मतलब कि जितना मैंने सुना है या फिर देखा है, सो मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।